दोस्तों, अगर आपके पास 3 फीट एक्वेरियम है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सी फिश का मैं पालन करूं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिगिनर फ्रेंडली फिश ढूंढते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो इस वीडियो में आपको ही मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 बिगिनर फ्रेंडली फिश जो 3 फीट एक्वेरियम के लिए अच्छी है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो हो दोस्तों, यह मेरा 3 फीट का एक्वेरियम है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे एक्वेरियम में टॉप 5 बेगिनर फ्रेंडली फिश है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर लगता है। और देख सकते हैं मेरा एक्वेरियम है, यह कम्युनिटी एक्वेरियम का होगा तो ऐसा ही नहीं मेरा एक्वेरियम का लुक कैसा आता है। तो चलो आपको ही नहीं मेरे एक्वेरियम में टॉप 5 बेगिनर फ्रेंडली फिश है आपको मैं दिखाता हूँ। और आप लोग जो बेगिनर हो गए आपके लिए ये फिश परफेक्ट है। पहले नंबर पे फिश आती है, इनका नाम है रिवर बार्ब फिश है आपको मैं जो दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे एक्वेरियम में 3 रिवर बार्ब फिश है, बहुत ही हेल्थी और एक्टिव फिश है। और आप लोग देखो बहुत ही अच्छी फिश है होती है। और जो 3 फीट एक्वेरियम में जो 5 से 6 फिश होगी ना, तो आपका एक्वेरियम में ये कम्युनिटी एक्वेरियम का ऐसा लगने वाला है क्योंकि ना ये रिवर बार्ब फिश है, ये 3 फीट एक्वेरियम के लिए भी परफेक्ट है। और आपको 3 फीट एक्वेरियम में ये रिवर बार्ब फिश का आपको ना 5 से 6 फिश का भी पालन करना, क्योंकि ना ये सब साथ में तैरती हुई हमारा एक्वेरियम को ही प्रीमियम लुक ऐसा लुक ऐसा देती है। तो ये रिवर बार्ब फिश है, ये बिगिनर फ्रेंडली फिश होती है। दूसरे नंबर पे फिश आती है, तो इनका नाम है मोली फिश। अब मेरे एक्वेरियम में एक ही मोली फिश है। तो यहाँ पर आप लोग देखो बहुत ही हेल्थली और एक्टिव फिश है, जो ये 3 फीट एक्वेरियम के लिए भी परफेक्ट है। जो तुम्हारे पास 3 फीट एक्वेरियम में भी 10 से 15 फिश होगी ना, तो आपका एक्वेरियम में बहुत ही कलरफुल फिश का वो लगने वाला है। और आपका एक्वेरियम में आपको भी कम्युनिटी एक्वेरियम का ऐसा लगने वाला है, क्योंकि ना ये मोली फिश है, ये बिगिनर फ्रेंडली फिश होती है। और तीसरे नंबर पे फिश आती है आपको मैं जो दिखाता हूँ। तो तीसरे नंबर पर फिश आती है, तो इनका नाम है गौरव फिश, आपको मैं दिखाता हूँ। तो मेरे एक्वेरियम में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह इनके अंदर छुप गए, तो इनका नाम है गौरव फिश है। ये गौरव फिश है आपके एक्वेरियम में होगी ना, तो आपका एक्वेरियम में बहुत ही अच्छा वो लगने वाला। और बिगनर के लिए भी परफेक्ट है, ये गौरव फिश ऐसी होती जो तुम्हारे 3 फीट एक्वेरियम में 5 6 फिश होगी ना, आपका एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर वो लगने वाला, क्योंकि ना ये गौरव फिश है, ये बिगिनर फ्रेंडली फिश अच्छी वो माना जाती है। तो आपको ना मैं चौथी वेराइटी की फिश आपको जो मैं दिखाता पर, लेकिन ना मेरा 3 फीट एक्वेरियम में सब फिश हाइडिंग प्लेस के अंदर वो छुप गई ना, इसलिए ना आपको अच्छी तरह से नहीं दिखने वाली है। तो आपको मैं दिखाने के लिए ट्राई में करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कबूतर कोई फिश है, तो इनका बगल में आपको जो देखने को मिलती है इनका नाम है गोल्डन फिश है। ये गोल्डन फिश आपके 3 फीट एक्वेरियम में भी अच्छी है होती है। और तो एक गोल्डन फिश का इनका ना बहुत ही अच्छा होता है, जो हमारे एक्वेरियम में जो तैरती होगी ना, तो आपका एक्वेरियम में बहुत ही प्रीमियम लुक देने वाला ऐसा ने हमको देखने को मिलती है। तो ये एक जगह पर सब बैठा गए नहीं, इसलिए ना आपको मेरा एक्वेरियम में देखने को नहीं मिलता पर, लेकिन ये सब फिश साथ में तैरती होगी ना, तो मेरा एक्वेरियम में आपको ना कम्युनिटी एक्वेरियम जैसा लगने वाला। और ऐसा ना आपको फीलिंग आपको ऐसे मिलने वाली है जैसा ना होता है। अब आपको मैं पार्ट में फिश है आपको मैं जो दिखाने के लिए मैं ट्राई करता हूँ, मेरा दूसरे एक्वेरियम में फिश है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यह मेरा दूसरा एक्वेरियम है। तो इस एक्वेरियम में आपको भी पता होगा कि मैंने इस एक्वेरियम में साल्विनिस सिक्रेड फिश ऐड किया। तो ये साल्विनिस सिक्रेड फिश का कलर बहुत ही अच्छा होता है और ये बिगिनर फ्रेंडली फिश होती है, क्योंकि नहीं ये साल्विनिस सिक्रेड फिश थोड़ी सी एग्रेसिव होती है पर, लेकिन ये 3 फीट एक्वेरियम के लिए भी अच्छी है। पर लेकिन ये है मेरा 2 फीट का एक्वेरियम है। तो मेरे 3 फीट एक्वेरियम में मैंने कम्युनिटी एक्वेरियम वाला फिश का मैंने बनवाया था, इसलिए ना मैंने 2 फीट एक्वेरियम में एक ही मैंने साल्विनिस सिक्लेडी फिश का पेयर ऐड कर दिए। यहाँ पर आपको फिश देखने को मिल गए साल्विनिस सिक्लेडी फिश, और दूसरी फिश इस हाइडिंग प्लेस के अंदर वो छुप गई होगी। तो ये बिगिनर फ्रेंडली फिश होती है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मैंने 5 टॉप 5 बिगिनर फ्रेंडली फिश मैंने दिखा दिया आपको ना। 5 फिश में से ना आपको कौन सी फिश बहुत ही ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके आप लोग बताना। जो आप लोग को कम्युनिटी एक्वेरियम वाला बनाते हो, तो आपको एक्वेरियम तो आपको ना एक्वेरियम में कौन सी फिश का पालन करना जरूरी होता है। और मैंने इसी वीडियो में मैंने टॉप 5 बिगिनर फिश मैंने दिखाई ना, तो इनमें से ना आप लोग का 5 2 फिश का भी आप लोग पालन भी कर सकते हो। और आपका एक्वेरियम है वो बिगिनर फ्रेंडली फिश का आप लोग बना सकते हो। तो पहले मैंने इस एक्वेरियम में मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
रिवर बार्बर फिश है। आपके एक्वेरियम में जो 5 है, अभी 6 फिश होगी ना, तो आपका एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर और दिखने वाला। और दूसरी फिश है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है मोली फिश। और मोली फिश आपके एक्वेरियम में जो 10 या 15 फिश होगी ना, तो आपका एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर और लगने वाला। क्योंकि ना ये दोनों फिश मैंने दिखा नहीं, ये दोनों फिश बेगिनर फ्रेंडली फिश होती है। और तुम्हारा एक्वेरियम है ये कम्युनिटी एक्वेरियम वाला वो बनने वाला। ऐसा ही ना आपका एक्वेरियम का भी लुक देने वाला है। तो आप लोग एक्वेरियम में कैसा सेटअप आप लोग ब्यूटीफुल बना सकते हो। जो तुम्हारी मर्जी से ना आप लोग का एक्वेरियम में जो प्लांटेड एक्वेरियम वाला सेटअप भी आप लोग बना सकते हो। और आप लोग का प्लांटेड एक्वेरियम में एक फिश का भी आप लोग सब फिश का भी आप लोग पालन भी कर सकते हो। और मैंने इस वीडियो में मैंने 5 फिश मैंने जो दिखाई ना, ये 5 फिश है ना, आप लोग एक्वेरियम में भी जो प्लांटेड एक्वेरियम में भी पालन भी कर सकते हो। और आप लोग मेरे जैसे एक्वेरियम में कैसा मैंने सेटअप किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप मैंने बनवाया। तो आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग एक्वेरियम में भी सेटअप कर सकते हो। और आप लोग जो अच्छा है ना, आप लोग एक्वेरियम में भी मैंने कैसा सेटअप किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सब सब फिश भी एक्वेरियम में हेल्थली और एक्टिव फिश, और कोई भी फिश कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और लेकिन मैंने ये 3 फीट एक्वेरियम मैंने ये कम्युनिटी एक्वेरियम वाला मैंने जो बनवाया ना, तो इनका 2 दिन हो गए, तब मेरे एक्वेरियम में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पर लेकिन मेरे एक्वेरियम में जो एक इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन 5 फिश थी, तो सब फिश की डेथ हो गई। तो पर लेकिन मेरे एक्वेरियम में ये पानी गर्म हो जाता है, जो इसलिए ना मुझे पता नहीं होता कि ये तो धीरे धीरे सब 5 फिश एक साथ वो नहीं मरे। पर लेकिन एक एक करके सब 5 फिश वो मर गए। पर लेकिन मेरे एक्वेरियम में जल्दी से गर्म पानी हो जाता है ना, इसलिए भी वो मर गई होगी। तो मुझे कुछ पता नहीं, जो आपको भी पता होगा तो कमेंट करके आप लोग बताना। तो दोस्तों मैंने टॉप 5 बेगिनर फ्रेंडली फिश मैंने दिखा दिया ना, ये सब फिश आप लोग एक्वेरियम में इसी तरह से ना आप लोग एक्वेरियम में भी केयर भी कर सकते हो। पर लेकिन आपको 3 फीट एक्वेरियम में वो अच्छा ही फिल्टर होना चाहिए। पर लेकिन मेरा 3 फीट एक्वेरियम में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर जो 3 फीट एक्वेरियम के लिए भी परफेक्ट है। और आप लोग का 3 फीट एक्वेरियम में सब अलग अलग वेरायटी का फिल्टर आता है। तो आपको ना 3 फीट एक्वेरियम के लिए भी परफेक्ट इंटरनल फिल्टर एक्वेरियम में होना चाहिए। और आपको एक्वेरियम में भी जैसे 7 से 10 दिन के बाद आपको 20 से 30% पानी खाली करने का, और दूसरा पानी आपको भरने का। और आपको ना बस फिश को ना थोड़ा सा फीडिंग करने का, और फिश को ना ओवर फीडिंग मत कराना। तो ऐसा नहीं आप लोग का करूँगा ना परफेक्ट है, आपका एक्वेरियम में बहुत ही अच्छा हुआ दिखने वाला है। और टॉप 5 बेगिनर फ्रेंडली फिश जो आपके एक्वेरियम में होगी ना, तो आपका एक्वेरियम में बहुत ही प्रीमियम लुक ऐसा देने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो इतना ही था। जो तुमको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।